गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज दीपावली का पर्व है, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दीपावली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसी तरीके से आपके जीवन में जो दीपोत्सव है, दीपावली खुशियों का त्यौहार और जो फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसी तरीके से आपके जीवन में जगमगाते रहें खुशियाँ। और चलते हैं आज के पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया, आज फोर्थ पार्ट होगा आत्मानुशासन और काम धंधा। इसमें से बताया गया 40+ फार्मूला, जिसमें बताया गया है कि नौकरी में ज़्यादा तेज़ी से सफलता पाने के लिए 40+ फार्मूले का उपयोग करें। इसमें बताया गया है कि इस फार्मूले के अनुसार आप हर सप्ताह 40 घंटों से जितना ज़्यादा काम करते हैं उसी से ही पता चल जाता है कि आप आज के 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। अगर आप हर सप्ताह 40 घंटे ही काम करते हैं तो आप सामान्य कर्मचारी ही होंगे, क्योंकि अन्य सभी कर्मचारी भी इतने ही घंटे काम करते हैं। ऐसे ही आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी समान यानी 3 से 4% ही होगी। आपकी नौकरी तो बची रहेगी, लेकिन आपकी आमदनी बाकी कर्मचारियों जितनी ही बढ़ेगी। 40 से ज़्यादा काम करने पर भी आप अपनी कंपनी और अपने व्यवसाय में के अधिकांश लोगों से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। आपको जितना वेतन मिलता है उससे ज़्यादा काम करने की आदत डालें। खुद को अनुशासित कर लें और जितना जितना मिलेगा आप उससे ज़्यादा देंगे। नौकरी में हर सप्ताह 30 से 40 घंटे से ऊपर हर घंटे के भावी सफलताओं में निवेश करें। फिर आगे बताया गया है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हीं लोगों के पास में है जो हर साल 50 से 60 घंटे काम करते हैं। औसत स्वनिर्मित करोड़पति हर सप्ताह 59 घंटे काम करता है, यानी सप्ताह में 12 घंटे के कार्य दिवस में 10 घंटे के 6 कार्य दिवस। अधिकांश लोग करियर की शुरुआत में सप्ताह में 6 दिन, कई बार तो 7 दिन भी काम करते हैं। यही नहीं, जब वे काम करते थे तब पूरे समय मन लगाकर काम करते थे। वे समय बर्बाद नहीं करते थे। उन्हें यह एहसास था कि अगर उन्हें भविष्य में प्रचुर फसल काटनी है तो उन्हें करियर की शुरुआत ही ज़्यादा बीज बो देने चाहिए। इसमें बताया गया है कि आगे सफलता के लिए पोशाक। इसमें बताया गया आप में यह अनुशासन भी होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के अनुरूप दिखें। याद रखें, एक जैसा पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। हुलिये के संदर्भ में इसका अर्थ है कि अधिकारी अपने जैसे दिखने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देना पसंद करते हैं। बॉस अपने कर्मचारी के हुलिये को लेकर के बहुत संवेदनशील होते हैं। वे कर्मचारी को प्रमोशन देना चाहते हैं, उसका परिचय वे गर्व के साथ में अपने मित्रों और सहकर्मियों से करा सकें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पोशाक बाकी हुलिया और आपके बॉस गर्व के साथ में आपको लंच पर ले जाएं, आपकी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में दूसरों के साथ परिचय करा सकें। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले दर्पण में खुद को देखकर पूछें, क्या मैं अपने शीर्षस्थ लोगों जैसा दिखता हूँ? अगर नहीं दिखते हों तो पोशाक बदल लें और तब तक बदलते रहें जब तक कि आप अपने शीर्षस्थ लोगों में न दिखने लगें।
सीखें कि सफलता के लिए पोशाक पहननी चाहिए। पुस्तकें और लेखें पढ़ें, दूसरों की सलाह लें, अपने व्यवसाय में के सफल लोगों को देखें और उनकी जैसी पोशाक पहनें। अपने वर्तमान पद में 2 पायदान के ऊपर पद की पोशाक पहनें। याद रखें, दूसरों पर अपनी जो पहली छाप पड़ती है उसका 95% हिस्सा आपकी पोशाक और हुलिये से ही तय होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप पहली छाप और दूसरी और तीसरी छाप भी उस संदेश के रूप में हो जो आप भेजना चाहते हैं। कई लोगों को जीवन भर नौकरी के बावजूद भी यह एहसास नहीं होता है कि वे भी अपनी कंपनी का या संगठन के सबसे बहुमूल्य या मूल्यवान और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। यदि वे थोड़ा ज़्यादा प्रयास करते, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते और ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करते तो ऐसा हो सकता था। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप स्वयं को अनुशासित करके कंपनी के प्रति अपने योगदान के मूल्य और महत्व को बढ़ाते हैं तो दरअसल आप अपने करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा रहे हैं और खुद को एक अद्भुत भविष्य की गारंटी दे रहे हैं। अगले अध्याय में ही आप सीखेंगे कि ऑफिस में आपका व्यवहार किस प्रकार आपको नेतृत्व की ओर की ऊपरी पायदानों पर पहुंचा सकता है। आप यह भी जानेंगे कि लीडर के रूप में अपनी संभावना को साकार करने के लिए आत्मनुशासन अनिवार्य क्यों है। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट हैं जो कार्य अभ्यास के लिए हैं, जिनको आप अगर पूरे अध्याय में आपने जो सुना है, पढ़ा है और उसके बारे में ही थोड़ा कार्य अभ्यास में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आज ही निर्णय लें कि आप अपनी कंपनी और अपने व्यवसाय के शीर्षस्थ 20% लोगों में से एक बनेंगे। एक कार्य अभ्यास है, ये आप अपने से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इनको अगर ये क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपकी लाइफ में और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या भिन्न करना चाहिए और या आप क्या भिन्न कर सकते हैं। इसमें दूसरा बताया गया है कि आप अपनी नौकरी में जो भी काम करते हैं उसकी सूची बनाएं। उसके बाद उन 3 मुख्य कामों को पहचानें जिनके द्वारा आप अपनी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपने कामकाज की नई दिनचर्या बनाएं। तीसरा है अपने कामकाज की नई दिनचर्या बनाएं। 1 घंटे पहले ऑफिस आएँ, थोड़ी देर ज़्यादा मेहनत से काम करें और 1 घंटे देर तक ऑफिस में रुकें जब तक इसकी आदत ना पड़ जाए। चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि उन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को पहचानें जिनकी आपसे नौकरी में उम्मीद की जाती है और फिर उन्हीं परिणामों की दिशा में काम करते हैं। 5वां बताया गया कि अपनी कंपनी के सबसे अच्छी पोशाक और हुलिये वाले व्यक्ति को पहचानें और फिर उसे अपने हुलिये का रोल मॉडल बना लें। यह तय करें कि आज के बाद जब भी ऑफिस में आएंगे तो सचमुच काम करेंगे और कंपनी के सबसे मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाएंगे। और 7वां है जिसमें बताया गया है तुरंत काम करने की आदत डालें। जब भी आपको कोई काम या अवसर दिया जाए तो उसे तेज़ी से पूरा करने का संकल्प करें और
इससे आपका करियर ही नहीं, आपके जीवन भी बदल सकता है। तो वाकई में दोस्तों, आपने सुना, आपने देखा कि कैसे आप अपने पोशाक भी बदल करके आप अपने जीवन में कैसे आप उन लोगों को जो है फॉलो कर सकते हैं जो उनकी तरह आप बनना चाहते हैं। उनकी पोशाक बदल करके या मतलब उनकी तरीके के पोशाक पहन करके आप अपनी पोशाक बदल करके आप उनके तरीके से दिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपने सुना, देखा कि आत्मशासन और काम धंधा ज़रूरी नहीं कि ये बिजनेसमैन लोगों के लिए है। इसमें बताया गया कार्यालयीन मतलब जो ऑफिशियल लोग हैं, ऑफिस में जॉब करने वाले लोग भी अपने आप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके की पॉडकास्ट है जो नेक्स्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने पॉडकास्ट के साथ साथ में अपने और नए अध्याय की तरफ जा सकते हैं, जिसका नाम है आत्मशासन और नेतृत्व। जिसमें से नेतृत्व एक तरीके का लीडर्स की तरह है, ठीक है। लीडर्स का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो नेतृत्व की तरफ ही जाता है। तो नेतृत्व के पर हम अगला चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके की नई पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में हैप्पी दीपावली।